न तिलक के 73 ने, न हार्दिक के 63 ने और ना ही वरुण के 4-4 विकेट्स ने भारत को पांचवा टी20 मुकाबला जिताया है इस गेंदबाज के एक ओवर ने। जी हां, अगर यह एक ओवर ना आता तो शायद भारतीय टीम इस मुकाबले को हार जाती, क्योंकि एक समय तो भारतीय टीम इस मुकाबले में हार की तरफ ही बढ़ रही थी। लेकिन फिर आता है चमत्कारिक ओवर, जो कि न सिर्फ इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट रहा बल्कि पूरी सीरीज का टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि इसी एक मुकाबले ने भारत को ना सिर्फ मुकाबला जिता दिया है बल्कि 3-1 से इस सीरीज पर कब्जा भी करा दिया है। अगर भारतीय टीम यह मुकाबला हार जाती तो भारतीय टीम यह सीरीज नहीं जीत पाती, क्योंकि तब सीरीज का नतीजा 2-2 से बराबरी पर रहता। लेकिन इस एक ओवर ने ऐसा असर डाला, ऐसा साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेला कि फिर पूरे मैच के दौरान साउथ अफ्रीकी टीम कभी भी ओवर नहीं पाई। तो कौन सा है वो ओवर, इसको बताने से पहले जरा स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं कि क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीता साउथ अफ्रीकी टीम ने और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत ने इस मुकाबले में शुभमन गिल को ड्रॉप किया और संजू सैमसन को ओपनिंग का मौका दिया। संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर के भारत को तूफानी शुरुआत दिलवाई और पावर प्ले में 10 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ रन बटोर डाले। इसके बाद शुरू हुई तिलक वर्मा की पारी, जिन्होंने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 73 रन ठोक डाले। हार्दिक पांड्या ने आकर के फिर ऐसा तूफान मचाया कि दर्शक खुशी से नाच उठे। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 25 गेंदों में ही तूफानी 63 रन बना डाले। संजू सैमसन ने भी 18 गेंदों में तेज तर्रा 37 रनों की पारी खेली और एक अच्छी शुरुआत भारतीय टीम को दिलवाई। और इन सब की बदौलत भारतीय टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाने में सफल रही। 232 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत बेहद अच्छी रही और एक समय उसने सिर्फ 10 ओवर में ही 120 रन बना डाले थे, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार कमबैक किया और पूरी साउथ अफ्रीकी टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन ही जुटा सकी और 30 रनों से यह मुकाबला गंवा बैठी। इस मुकाबले को हारने के साथ ही साउथ अफ्रीकी टीम 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज को 3-1 से हार बैठी और सीरीज पर भारत का कब्जा हो गया। अब इस स्कोर कार्ड को देखने पर आपको लग रहा होगा कि अरे भाई, भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो तो तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, वरुण चक्रवर्ती हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड में यही हमें नाम नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक समय साउथ अफ्रीकी टीम इस मुकाबले को बहुत आसानी से जीतती हुई नजर आ रही थी, जब क्विंटन डी कॉक और ड्वान ब्रेविस की शानदार जोड़ी बल्लेबाजी कर रही थी। ब्रेविस जहां पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं पर उससे भी ज्यादा कहरनाक रुख अख्तियार कर चुके थे क्विंटन डी कॉक और हाफ सेंचुरी भी बना चुके थे। इस समय तक साउथ अफ्रीकी टीम का स्कोर 10 ओवर में 120 रन हो चुका था और सिर्फ एक बल्लेबाज आउट हुआ था। यानी इसके बाद अगले 10 ओवर में साउथ अफ्रीकी टीम को सिर्फ 112 रन चाहिए थे, जबकि उसके पूरे 9 बल्लेबाज बचे हुए थे। बड़ी आसानी से साउथ अफ्रीकी टीम में मुकाबला जीत रही थी, लेकिन इसके बाद फिर साउथ अफ्रीकी टीम का 11वां ओवर आता है और इसे लेकर के आते हैं भारत की तरफ से बूम बूम बुमराह, और हमें यहाँ पर बुमराह मैजिक देखने को मिलता है, जिसको देखने की हमारी आदत पड़ चुकी है। इस ओवर में बुमराह ना सिर्फ रन गति पर कंट्रोल करते हैं, सिर्फ 4 रन देते हैं, बल्कि क्विंटन डी कॉक जैसे कहरनाक गेंदबाज को आउट कर देते हैं। अपनी ही गेंद पर कॉटन बॉल लेकर के क्विंटन डी कॉक की पारी का अंत करते हैं और इस झटके से साउथ अफ्रीकी टीम फिर उभर नहीं पाती है और आखिरकार इस मुकाबले को गंवा बैठती है। सच पूछा जाए तो यह 11वां ओवर ही था जिसने न सिर्फ साउथ अफ्रीकी रॉकेट की गति को थाम दिया, बल्कि क्विंटन डी कॉक जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट लेकर के उनकी संभावनाओं को जोरदार झटका दिया। इसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों में जोश ही भर गया। इसके अगले ओवर यानी कि 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने ब्रेविस को भी आउट कर दिया और जल्दी ही साउथ अफ्रीकी टीम का स्कोर 120 पर एक विकेट से 163 रन 7 विकेट हो गया और इस तरह से साउथ अफ्रीकी टीम की हार तय हो गई। तो कुल मिलाकर के इस जीत में वैसे तो सभी खिलाड़ियों का योगदान रहा है, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट रहा वह जसप्रीत बुमराह का 11वां ओवर ही रहा, जिसने की साउथ अफ्रीकी टीम को बैकफुट पर ला दिया। तो कुल मिलाकर के आपकी नज़र में बुमराह की आज की गेंदबाजी कैसी रही, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट के सभी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।